हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नैनो। एग्जाम नैनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल एक वीडियो रिलीज किए थे, उसमें हम लोग डिटेल्स में बात किए थे झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आया। आप लोग लाइक भी किए, कमेंट भी किए, इसके लिए बहुत ही थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे, क्योंकि इस वीडियो में भी ऐसे चीज़ों के बारे में बात किया गया जो झारखंड टेट को लेकर के जो एक पूरा का पूरा जो बबल बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, जो कि हम इन वीडियोस के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आने वाले जो झारखंड शिक्षक भर्ती है, झारखंड के भावी शिक्षक बनने वाले सभी को इससे फायदा मिलेगा। और झारखंड का जो शैक्षणिक माहौल है वो भी, उसमें भी एक सुधार आएगी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जेटेट 2024 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता होनी चाहिए कि झारखंड में जो शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस चल रही है, उसमें दो तरीके से प्रोसेस चल रही है। पहला आपका जो नियुक्ति अभी चल रही है जिसमें 26,000 है, और सेकंड फेज में कितनी वैकेंसी आएगी, 24 के वैकेंसी आएगी। और कल के वीडियो में बात की कि सेकंड फेज का जो वैकेंसी है, ये पिछले साल अगले इस मतलब 2024 के अक्टूबर 2022 तक इसको फाइनल करने की चांसेस है, जैसा जैसा कि बताया जा रहा है, जैसे कि न्यूज है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले जेटेट कराना होगा। और बहुत कोई व्यूअर्स का कमेंट आया कि जेटेट 2024 में जो आयोजन होने जा रही है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। एकदम ऑथेंटिक सोर्स से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आप पहले से ही तैयार हो जाइएगा कि हाँ, आपके ये सारे क्वालिफिकेशन है। ये आपको जिस दिन तक जेटेट का फॉर्म फिलअप होगा, उस दिन तक आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट मोटिवेशन मिलते रहे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहे। और जल्दी जो है जेटेट और झारखंड शिक्षक भर्ती का क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो नियमावली है जिसमें अभी चेंजेस होगी, नियमावली में क्या आएगी, परिवर्तन आएगी। ये तो कल के वीडियो में बात कर चुके थे कि कुछ विसंगतियां है जिसमें चेंज आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो जेटेट के अंतर्गत जो भी शिक्षक नियुक्ति होगी, उसमें दो कैटेगरी में भर्ती होगी। पहला आपका प्राइमरी होगा, जो कि 1 to 5 का होगा। और दूसरा होगा हायर प्राइमरी, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक। वो होगा आपका क्लास 6 से 8 तक। तो दो कैटेगरी में आपका रिक्वायरमेंट होगा फॉर क्लास 1 to 5, एंड सेकेंड कैटेगरी इज क्लास 6 to 8। अब इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, उसमें हम लोग चले जाते हैं सीधा क्वालिफिकेशन वाले पेज पर। तो सबसे पहली बात कि आपके पास क्या, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्या अदर स्टेट जेटेट में शामिल हो सकते हैं। तो अदर स्टेट भी जेटेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि आपके पास जो है इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। आप कोई भी स्टेट से है तो आप जेटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला क्राइटेरिया आपका फिल होनी चाहिए। सेकंड, आपका अगर अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो इसमें जो आपका मिनिमम 50% के साथ आपके पास +2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डीएलएड होनी चाहिए। क्लास 1 to 5 के लिए डीएलएड कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जिसके अनुसार बीएड एलिजिबल नहीं होगा। तो झारखंड में भी जो नई जेटेट आ रही है, उसमें भी बीएड एलिजिबल नहीं होंगे क्लास 1 to 5 के लिए। तो आपके पास जो डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी किसी का क्वेश्चन होगा इसमें भी कि क्या मेरे पास बीएड है, तो क्या हम 1 to 5 के एलिजिबल है, तो आप सीधा सीधी एलिजिबल नहीं है आप 1 to 5 के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्लास 6 to 8 वाला के लिए एलिजिबल है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो क्लास 1 to 5 के लिए क्लियर हो गया कि क्लास 1 to 5 के लिए डीएलएड कंपलसरी है। इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास +2 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। और डीएलएड जो होती है इंटरमीडिएट के बाद ही होती है। उसके बाद बीएलएड जो है वो एलिजिबल होंगे। अगर कोई बीएलएड किया हुआ है प्लस टू के बाद बीएलएड भी होती है, जो कि 4 साल की कोर्स होती है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वे लोग भी क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। तो ये आपका क्लियर हो गया। बीएलएड और बीएड में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दो अलग अलग कोर्स है। बीएड 2 साल का है, बट जो बीईएलएड है ये आपका 4 साल का कोर्स है। और ये क्लास +2 के बाद होती है, यानी इंटर के बाद होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह कुछ यूनिवर्सिटी बीएलएड का भी कोर्स कराती है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से कि आप डीएड बीएड में जो भी कंफ्यूजन है, क्लास 1 to 5 के लिए क्या होनी चाहिए। और बात करें क्या क्लास, और अगर बात करें हम लोग डीएलएड क्लास 1 to 5 को लेकर के,
अगर आपके पास स्नातक का डिग्री है और साथ में अगर आप डीएलएड किए हैं, यानी स्नातक और डीएलएड, तो भी आप क्या है, एलिजिबल है। बीएड एलिजिबल नहीं होगा, स्नातक के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आप क्लास 6 to 8 के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। क्लास 6 to 8 यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके पास स्नातक अगर है, क्या है आपके पास स्नातक, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है, क्या है आप ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएट के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप क्या है, एलिजिबल है। तो क्या है, आप एलिजिबल है इसके लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, जेटेट के लिए। साथ ही साथ अगर आप क्या किए हैं, स्नातक के बाद शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो कि 2009 के बाद सम्मिलित हुए, जो भी है, तो अगर 1 वर्ष 1 ईयर का बीएड किसी किसी के पास रहा था तो वो भी एलिजिबल है। जो मेजर सेक्शन है वो क्या है, डीएलएड और बीएलएड वाला है, 2 साल वाले, हम लोग उसी पर बात करेंगे। साथ ही अगर आपके पास, या नीचे फिर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर, जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सत्र वाला, बीएलएड वाला भी क्या है, 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा किए हैं, क्या क्या आप ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए, ग्रेजुएशन के बाद जो है अगर आप डीएलएड किए, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं तो भी आप क्या है, क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। तो ये क्वालिफिकेशन वाला कैटेगरी क्लियर हो गया। सिंपल फिर से एक बार कर देते हैं, क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो 1 to 5 के लिए जो आपका रहेगी, 1 to 5 के लिए आपके पास डीएलएड कंपलसरी है, डीएलएड कंपलसरी है, चाहे प्लस 2 के बाद किए हैं या ग्रेजुएशन के बाद किए हैं, आपके पास डीएलएड कंपलसरी है। सेकंड, आपके पास अगर बीएलएड है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आफ्टर प्लस 2, वो भी आप एलिजिबल है। तो क्लास 1 to 5 वाला आपका क्लियर हो गया। अगर हम लोग क्लास 6 to 8 वाला बात करें, तो क्लास 6 to 8 के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और डीएलएड वाले भी 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास डीएलएड है और ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल है। बीएलएड वाले भी एलिजिबल है, अगर कोई बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी क्या है, 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। तो 6 to 8 के लिए क्लियर हुआ, 1 to 5 के लिए क्लियर हो गया। इसमें और क्या है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपका क्लियर हो गया। अब बहुत कोई का डाउट होगा कि इसको सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस को लेकर के एक पहले भी वीडियो हम लोग जारी किए थे, बट फिर एक वीडियो बना देंगे सिलेबस को लेकर के, सिलेबस क्या रहने वाली है और इसमें क्या सिलेबस होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात किए कि आपका जो जेटेट होने वाली है, तो उस जेटेट का आपका क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात किए। साथ ही साथ अगर आप जेटेट और झारखंड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल में रेगुलर क्लासेस अपडेट होती रहेगी, बहुत ही जल्द जो है जेटेट का भी क्लासेस स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ झारखंड शिक्षक भर्ती का जो जेएसएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है क्या होगा, क्लासेस स्टार्ट होगी। और शुरुआत में जो क्लासेस होगी वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप मटेरियल पहले देख लीजिए कि आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा। बाकी जो भी शैक्षणिक संस्थान है जो यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस चला रही है, वो लोग क्या करते हैं कि शिक्षक भर्ती को डायरेक्टली फोकस नहीं करते हैं, बाकी एग्जाम्स को फोकस करते हैं और उसी को सिलेबस को आपको पढ़ा देते हैं, और फिर एग्जाम में आपका क्वेश्चन अलग पैटर्न में आ जाती है। तो पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न आपका जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ही आप जेटेट को भी सक्सेस कर पाइएगा और शिक्षक भर्ती में भी आप एक सेट पक्की कर पाइएगा। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न क्लासेस स्टार्ट होगी, और क्लासेस सारी की सारी क्लास यूट्यूब पर चलेगी, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसमें आपको कोई भी फी वगैरह पे नहीं करना है। दो अलग अलग कोर्सेस लॉन्च होगी, एक कोर्सेस का हम लोग प्लान कर रहे हैं जो पेड क्लासेस होगी, एक ये होगा फ्री क्लासेस होगी। दोनों ही क्लासेस बेहतर तरीके से चलेगी, जिसमें आपको जो भी इच्छा है उस क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।